फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झिलमिल एजुकेशनल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जो कि सीटेट और टेट एग्जाम्स से रिलेटेड है। बहुत बार इस टॉपिक से रिलेटेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठ के आते हैं, तो इस वीडियो को हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पूरा वीडियो हमें लास्ट तक देखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि रोल ऑफ लिसनिंग और स्पीकिंग होता क्या है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, हम लिसनिंग को डिस्कस करेंगे कि लिसनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक। फिर उसके रोल को भी डिस्कस करेंगे। तो लिसनिंग क्या है, सबसे पहले लिसनिंग इज द नेचुरल वे टू लर्न अ लैंग्वेज विच पेव्स द पाथ फॉर कम्युनिकेशन। मीन्स लिसनिंग जो है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का एक नेचुरल पाथ है। मीन्स प्राकृतिक रूप से आप जब किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो क्या है, सबसे पहले सुनते हैं, सबसे पहले सुनेंगे। बच्चा जो है सबसे पहले सुनता है, उसी के बाद तो वो बोलना शुरू करता है। तो मीन्स क्या हुआ, पहले लिसनिंग आया फिर स्पीकिंग आया। मीन्स आपने सुना तो आप वो धीरे धीरे लैंग्वेज सीख गए, ठीक, लर्न कर ली नेचुरल वे में उस लैंग्वेज को, भाषा को। जिससे क्या होगा, एक कम्युनिकेशन के लिए जो है एक बेसिक फाउंडेशन बन जाएगा, तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आपने लैंग्वेज सुन सुन के सीख लिया तो आप धीरे धीरे उसको बोलने की भी कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या है, कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए एक फाउंडेशन बन जाएगा, आपके पास बेसिस होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। मीन्स लिसनिंग जो है, सुनना जो है, सुनना जो कौशल है वो कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे दो टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग एंड सेकंड इज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो फर्स्ट जो है हमारी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, इसमें क्या होता है, इट डेवलप्स एट वेरी अर्ली स्टेज। मीन्स डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में क्या होता है, बच्चा सुनता है, ठीक, किसी भी साउंड को या आवाज़ को जो है वो सिर्फ सुनेगा। फिर क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग, जो कि बहुत ही बेसिक सी फॉर्म है लिसनिंग की, क्योंकि बच्चा जो है वहाँ पे सिर्फ सुन रहा है, कोई भी उसके जो है रिएक्ट नहीं कर रहा है। सुनेगा, रिएक्ट भी करेगा, लेकिन क्या है, स्पीकिंग नहीं होगी वहाँ पे, ना ही वो मीनिंग समझेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन इट a child does not understand the meaning of words, phrases and sentence but merely the different sounds। मीन्स इसमें क्या है कि बच्चा जो है वर्ड, उसने जो भी कुछ सुना उसका वो मीनिंग तो नहीं समझ पा रहा है ना, लेकिन वो क्या है, अलग अलग साउंड्स को सुन रहा है। मीन्स साउंड्स को ही वो लर्न कर रहा है धीरे धीरे। तो क्या है, भले वो मीनिंग ना सुने लेकिन साउंड्स को तो सुन रहा है, मीन्स आपकी लैंग्वेज को तो सुन रहा है। तो क्या है, मीन्स यहाँ पे बच्चा सुन रहा है सिर्फ। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। इसमें क्या है, इन इट अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इसमें क्या है, पहले क्या था डिस्क्रिमिनेटिव में कि बच्चा सिर्फ सुन रहा था अलग अलग साउंड्स को, ठीक, भले उसको ना समझ में आ रहा हो लेकिन वो सुन रहा है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में क्या है कि बच्चा जो है डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स जो उसके कानों तक पहुंच रहे हैं या वो जो सुन रहा है, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंस जो भी सुन रहा है, उसकी मीनिंग को भी समझने लगेगा, उसके अर्थ को भी समझने लगेगा कि सामने वाला क्या कह रहा है, ठीक। फिर आता है हमारा, इट इज़ द बेसिस फॉर ऑल अदर लिसनिंग सब स्किल्स। मीन्स अदर जो लिसनिंग की जो सब स्किल्स होती हैं, उसके लिए जो एक बेसिक फाउंडेशन चाहिए होता है, आधार चाहिए होता है, वो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग देता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चा ना सिर्फ सुनता है बल्कि जो सुन रहा है उसका अर्थ भी समझने लगता है। तो ये हमारी हो गई कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। अब देख लेते हैं कि रोल ऑफ लिसनिंग क्या है। रोल ऑफ लिसनिंग में है हमारा टू डेवलप स्टूडेंट्स अवेयरनेस। रोल ऑफ लिसनिंग क्या है, लिसनिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब किसी की बात को सुनेंगे, ठीक, तभी आप दूसरे को अपनी बात सुना पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दूसरे की बात को अच्छे से सुने, क्योंकि अगर आप किसी की बात को नहीं सुनेंगे तो आपकी बात भी कोई नहीं सुनना पसंद करेगा। तो यहाँ पे क्या है, टू डेवलप स्टूडेंट्स अवेयरनेस। मीन्स बच्चे अगर दूसरों की बात को सुनेंगे, टीचर्स की बात को सुनेंगे, तो क्या है, उनके अंदर जो है अवेयरनेस डेवलप होगी, जागरूकता डेवलप होगी। वो दूसरों की बात को अच्छे से सुनेंगे, एक अच्छा लिसनर बनेंगे, ठीक। और जब वो अच्छे लिसनर बनेंगे तभी आगे चल के अच्छे स्पीकर भी बनेंगे। नेक्स्ट है लिसनिंग टास्क इनसाइड और आउटसाइड क्लास। मीन्स लिसनिंग टास्क जो होते हैं, रोल ऑफ लिसनिंग में क्या है, इसमें आप बच्चों को टास्क दे सकते हैं, ठीक, सुनने के लिए अलग अलग टास्क दे सकते हैं। वो टास्क जो हैं इनसाइड क्लास भी हो सकती है, आउटसाइड क्लास भी हो सकती है। मीन्स ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं आप क्लास में भी बच्चों को करा सकते हैं,
सुनने की कोई भी एक्सरसाइज दे दीजिए। जैसे लैंग्वेज लेबोरेटरी में कोई बच्चे जाते हैं तो हेडफोन्स के थ्रू सुनते हैं, ठीक, साउंड्स को सुनते हैं, प्रोनाउंसिएशन को सुनते हैं। तो वो क्या है, इनसाइड क्लासरूम है। मीन्स आप लैब में गए तो वो भी तो एक तरीके का वहाँ पे क्लास टाइप से ही हो जाता है ना, कि सब बच्चे जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तो वो भी एक क्लास के रूप में हो जाती है हमारी, तो वो इनसाइड क्लास हो जाएगी। लेकिन जब आउटसाइड क्लास में होगी तो वो और भी ज़्यादा बेहतर होगी। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव चेक। मीन्स इसमें क्या है कि आपने जो सुना उसको आपको चेक करना है, कॉम्प्रिहेंशन चेक करना है कि आपकी जो वोकेबलरी है वो आप सही सुन रहे हैं, गलत सुन रहे हैं। आपको चेक करते रहना है टाइम टू टाइम कि आपने जो सुना क्या वही सामने वाले ने कहा है। तो क्या है, ये कब होगा, जब आप एक अच्छे लिसनर होंगे, और अच्छा लिसनर बनने के लिए आपको सामने वाले की बात को सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल। मीन्स आप जब दूसरे की बात को सुनेंगे, आपको उसकी बात अच्छी लगेगी, तो आप अंदर से इंकरेजमेंट मिलेगा आपको। तो क्या है, इंकरेजमेंट किसके लिए मिलेगा, डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल। मीन्स आपको इंकरेजमेंट मिलेगा और आपकी जो लिसनिंग स्किल है, सुनने का जो कौशल है, वो और अच्छे से डेवलप होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज टू फोकस ऑन लिसनिंग स्किल। मीन्स अपनी लिसनिंग स्किल को और बेहतर बनाने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा बिफोर लिसनिंग। बिफोर लिसनिंग में क्या है, सेट अ पर्पस ऑफ व्हाट टू लिसन। मीन्स किसी भी चीज़ को सुनने से पहले हमें एक पर्पस सेट करना होता है, आइडिया सेट करना होता है, मन बनाना होता है कि हमें किस चीज़ को सुनना है, हमें क्या सुनना है। नेक्स्ट है सम बैकग्राउंड नॉलेज इज़ नीडेड। मीन्स जो हम सुनने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रीवियस नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि जब हम मान लीजिए जब टीचिंग पे जाते हैं तो बच्चों से हम प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनसे हमारा टॉपिक निकल के आता है। तो वो हम क्यों पूछते हैं, हम ये जानने के लिए पूछते हैं कि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं क्या बच्चे उससे अवेयर हैं कि नहीं हैं। तो बिफोर लिसनिंग में भी यही होता है कि जो टॉपिक हम सुनने जा रहे हैं, ठीक, उसके बारे में हमें कुछ नॉलेज है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए जो हम टॉपिक सुनने जा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है डिटरमाइन वेदर टू लिसन फुल और पॉइंट्स। मीन्स इसमें आपको ये दो टाइप के होते हैं लिसनिंग। मीन्स क्या है, टॉप डाउन अप्रोच होती है और बॉटम अप होती है। तो इसमें क्या है कि आपको पूरा सुनना है, सामने वाला जो आपको सुनाना चाहता है आप उसको पूरा सुनेंगे या आप पॉइंट टू पॉइंट सुनेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, पूरा इम्पॉर्टेंट है या उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट आपको सिर्फ उतना सुनना है। तो ये हमारा हो गया बिफोर लिसनिंग। नेक्स्ट है ड्यूरिंग लिसनिंग। अब लिसनिंग के टाइम जो हम कर सकते हैं वो क्या है वो भी देख लेते हैं। डिसाइड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आप जब सुन रहे हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, लिसन अगेन टू चेक कॉम्प्रिहेंशन। मीन्स जो आपने सुना उसको चेक करने के लिए आपको उसको फिर से सुनना होगा कि आपने जो सुना क्या वो सही सुना। नेक्स्ट है आस्क फॉर हेल्प। इसमें क्या है कि आपने जब कुछ भी सुना, ठीक, कुछ भी लिसन किया, तो अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने आस पड़ोसी से, पीयर ग्रुप से पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आस्क फॉर हेल्प। आप हेल्प के लिए पूछ सकते हैं कि भाई हमें नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे समझा दो, ठीक। नेक्स्ट है आफ्टर लिसनिंग। ये जो है थर्ड टाइप है जिससे कि हम अपनी लिसनिंग स्किल को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें क्या है, इवेल्युएट कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है, आफ्टर लिसनिंग मीन्स अब आप जब सब चीज़ें सुन चुके हैं तो लिसनिंग के बाद, सुनने के बाद अब आप जो है आपने जो चीज़ें सुनी उसका आप इवेल्युएट करेंगे कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट था, ठीक। आपने क्या क्या चीज़ें सुनी, क्या सही चीज़ थी, क्या गलत थी, उसका आप मूल्यांकन करेंगे। फिर क्या है, इवेल्युएट ओवरऑल प्रोग्रेस। फिर उसको आप पूरी तरीके से इवेल्युएट करेंगे, क्या आपने सही सुना, गलत सुना, क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, राइट और रॉन्ग के सारे पॉइंट्स आप देखेंगे, ओवरऑल उसको इवेल्युएट करेंगे। नेक्स्ट है डिसाइड इफ़ द यूज स्ट्रेटेजी वर यूजफुल। फिर आप डिसाइड करेंगे, आपने इवेल्युएट कर लिया, अब अगर आपको उसमें कुछ गलतियां मिल रही हैं
तो अब आप डिसाइड करेंगे कि आपने जो स्ट्रेटजी यूज़ की थी मीन्स किस तरीके से आपने सुना था, या तो ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक। अगर ध्यान दिया था तो गलती कैसे हो गई, ठीक। अगर ध्यान दिया था तो गलती कैसे हो गई, और या तो गलती हुई है तो इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया था। मीन्स आपको अपनी स्ट्रेटजीज में चेंजेस करने होंगे अगर ज़रूरी हैं तो। फिर लास्ट में क्या है, मॉडिफाई स्ट्रेटजीज इफ़ नेसेसरी। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि आपके सुनने में कोई गलती हुई है, ठीक, या आपका पूरा इंटरेक्शन नहीं बन पाया है, तो आपको फिर से मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजीज में, सुनने के तरीके में। नेक्स्ट है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल क्या है, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्किल। मीन्स स्पीकिंग स्किल जो है रिप्रोडक्टिव स्किल है। रिप्रोडक्टिव मीन्स इसमें आप कुछ बोल रहे हैं, मीन्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव स्किल में आ जाएगी स्पीकिंग। जो हमारी लिसनिंग और रीडिंग जो होती है वो रिसेप्टिव स्किल्स में आती हैं, ठीक। और जो स्पीकिंग और राइटिंग स्किल होती है ये दोनों हमारी रिप्रोडक्टिव स्किल्स में आती हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी हैं, आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्पीकिंग और राइटिंग दे रखा है तो स्पीकिंग और राइटिंग हमारी हुई रिप्रोडक्टिव स्किल, और लिसनिंग और रीडिंग जो है हमारी रिसेप्टिव स्किल्स हुई। मीन्स रिसेप्टिव मीन्स आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं, आपके पास कुछ आ रहा है, ठीक। और रिप्रोडक्टिव मीन्स क्या होता है, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर है इट कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। मीन्स स्पीकिंग जो है आप जो कुछ भी बोलेंगे वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, दो टाइप से हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल के टाइप्स कौन कौन से उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव में क्या होता है, आप भी बोलेंगे सामने वाला भी बोलेगा, ठीक, दोनों तरफ से होगा इंटरेक्शन। फेस टू फेस इंटरेक्शन हम कह सकते हैं, जैसे कि आजकल तो वॉइस कॉलिंग कम, और सेकंड है हमारा कि पार्शली इंटरेक्टिव। तो इंटरेक्टिव में क्या होता है हमारा कि जो इंटरेक्टिव में क्या है कि फेस टू फेस हम कन्वर्शिएट करेंगे, सामने वाला भी बोलेगा आप भी बोलोगे, फिर सामने वाला बोलेगा फिर आप बोलोगे, ठीक। तो मीन्स क्या है, जो हमारा वीडियो कॉलिंग होता है ना आजकल, पहले तो वॉइस कॉलिंग ज़्यादा चलता था लेकिन आजकल जो है वॉइस कॉलिंग इतना नहीं चलता है, वीडियो कॉलिंग ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। तो वीडियो कॉलिंग में क्या है, आप फेस टू फेस बात करते हैं, तो वो होता है हमारा इंटरेक्टिव स्पीकिंग, ठीक। पार्शियली इंटरेक्टिव में क्या है हमारा वॉइस कॉलिंग हो सकता है, ठीक, कि मीन्स आपने बोला उन्होंने नहीं बोला, या वो बोल रहे हैं आप सिर्फ सुन रहे हैं। और पार्शियली इंटरेक्टिव का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा हो जाता है कि जो आजकल लाइव क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, उसमें क्या है पार्शियली इंटरेक्टिव होता है। कहीं पे आपका सामने वाले से इंटरेक्शन हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, या आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो कहीं पे हम देख पा रहे हैं, कहीं नहीं देख पा रहे हैं, है नहीं। तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बहुत ही मीन्स एक अच्छा एग्जाम्पल है पार्शियली इंटरेक्टिव का। फिर नेक्स्ट है हमारा नॉन इंटरेक्टिव, जिसमें क्या है हमारा सामने वाले से बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि हम रेडियो की बात कर सकते हैं, ठीक। रेडियो है, टेलीविज़न है, तो इसमें क्या है सिर्फ सामने वाला बोलता है, ना हम अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं ना उससे हम कुछ कह सकते हैं, सिर्फ हम उसकी बात को सुन सकते हैं। तो इसमें क्या है हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है सामने वाले से, हम उसकी बात तो सुन रहे हैं लेकिन क्या है फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी नहीं हो रहा है, हम अपनी बात उस तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो क्या है नॉन इंटरेक्टिव है। तो ये तीन टाइप की होती हैं स्पीकिंग स्किल्स। फर्स्ट है इंटरेक्टिव, जिसमें कि फेस टू फेस कन्वर्शिएट होता है, आप भी बोलोगे सामने वाला भी बोलेगा। पार्शियली इंटरेक्टिव में क्या होता है, कभी आपने बोला तो कभी सामने वाले ने नहीं बोला, मीन्स क्या है टोटली इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक, थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन हो रहा है। नॉन इंटरेक्टिव में क्या है कि इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सामने वाला बोलेगा आप सिर्फ सुनोगे, जैसे कि रेडियो में होता है कि आपने सिर्फ सुना, ठीक। अब आप कुछ भी बोलोगे तो उसको थोड़ी ना सुनाई पड़ेगा रेडियो वाले में। और जो टीवी है, टीवी भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग का, कि मीन्स आपने टीवी में जो कुछ चल रहा है प्ले हो रहा है तो आप सिर्फ उसको सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, आप उसको कुछ नहीं बोल पाओगे कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ गलत है इसको सही कर लो, तो वह ऐसा नहीं हो पाता है, तो वो क्या है नॉन इंटरेक्टिव है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ स्पीकिंग स्किल। तो इसमें क्या है वो भी देख लेते हैं। इट इज़ एन एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड। मीन्स स्पीकिंग में क्या होता है, हम
ओरल मोड में, मीन्स मौखिक में हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी के सामने। फिर क्या है हमारा, इट डेवलप्स एंड इन्हेंस वोकेबलरी। स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलप करती है किसी के में भी वोकेबलरी, या उसकी जो वोकेबलरी है, शब्दकोश है, उसको बढ़ाने का काम करती है। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आपकी वोकेबलरी उतनी स्ट्रांग होगी, ठीक, उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। फिर है एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड आइडियाज़। स्पीकिंग के थ्रू मीन्स हम कुछ भी अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हम अपने आइडियाज़ को ही तो एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को ही एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो मीन्स क्या है, हम अपने आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, इन सबको दूसरों के सामने जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो किसके थ्रू है, स्पीकिंग स्किल्स। और स्पीकिंग स्किल का यही रोल है कि हम अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट है टू गेट फ्लुएंसी एंड प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज। मीन्स स्पीकिंग स्किल में अगर आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए, किसी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी चाहिए या फ्लुएंसी चाहिए, तो क्या है वो स्पीकिंग से आएगी। मीन्स आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आपकी फ्लुएंसी उतनी बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी आएगी आपकी किसी भी लैंग्वेज को बोलने में, ठीक। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लिसनिंग और स्पीकिंग क्या होते हैं, उसके टाइप्स, और साथ ही साथ रोल ऑफ लिसनिंग एंड रोल ऑफ स्पीकिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और इससे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।